दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल प्लेयर पे जिसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ व्हेन मैनचेस्टर यूनाइटेड साइंड हिम फ्रॉम चेल्सी एफसी। जी हाँ, एरिक टेन हैग के एरा में हमने वो प्लेयर साइन किया एंड ही जस्ट कुडंट फाइंड हिज फीट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट इंजरी प्रॉब्लम्स। और भाई वो 12 महीने में से 6 महीने आपको अस्पताल में मिलते थे और जो 6 महीने आपको फुटबॉल पिच पे मिलते थे उसमें से भी वो जब खेलते थे भाई इंजर्ड हो जाते थे। And now finally he has been able to find his ground at Manchester United, starting matches for Manchester United and why he is so important for this Ruben Amorim system. हम जानेंगे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर नंबर 7 मेसन माउंट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो का मैं आगाज करना चाहूंगा फ्रॉम चेल्सी एफसी डेज ऑफ मेसन माउंट व्हेन ही वाज अ स्टार प्लेयर फॉर देम। ऑफ कोर्स डर्बी काउंटी भेज दिया गया था लोन पे and then Frank Lampard came to Chelsea FC and brought Mason Mount back. And Frank Lampard का जो system था भाई used to play 4-3-3. It was his favorite system and Mason Mount used to play as a proper number 8 or in those wide areas in the front three as well on the left hand side most probably. So and that was because he was a good passer of the ball, he was a good progressor of the ball and he used to line breaking passes हैं वो provide करता था, pass बॉल को प्रोग्रेस करता था, used to involve in so many goals and assist contributions as well. Under Frank Lampard, he was a proper workhorse and because of his defensive responsibilities as well in that system, because when you are playing as a number 8 in that 4-3-3, आपके पास defensive responsibilities भी होती हैं and that has improved Mason Mount of course. And after that Frank Lampard went and then came Thomas Tuchel. Thomas Tuchel के अंदर भाई बैक 3 के साथ खेला था Mason Mount। अब लोग कहेंगे भाई सिस्टम प्रॉब्लम है। थॉमस टुकल वन द चैंपियंस लीग विद बैक 3 भाई एंड मेसन माउंट नो उसको वो फॉर्मेशन सबसे ज्यादा सूट की, नॉट बिकॉज ही वाज प्लेड इन दैट डबल पिवट बट बिकॉज ही वाज इन दैट फ्रंट जो 2 नंबर 10 होते हैं भाई उनमें वो मोस्टली वो राइट हैंड साइड पे वो खेलता था थॉमस टुकल के अंदर। अगर आप देखो तो राइट अटैकिंग मिडफील्डर जो है ना वो मोस्टली वो थॉमस टुकल के अंदर खेला है एंड ही यूज्ड टू गेट हेल्प फ्रॉम द विंग बैक्स एंड भाई 32 गोल्स असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस वो इन्वॉल्व हुआ। ही वाज ऑल अराउंड दैट हाफ स्पेसेस जो है ना मेसन माउंट पूरी फील्ड में वो कवर करता था। ही यूज्ड टू हैव दैट डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल भाई जिसमें उसका वर्क रेट नजर आता था। तो मेसन माउंट की अगर प्रोमिनेंट चीजें अगर आप उसके देखें, सबसे पहले वर्सेटिलिटी, ही कुड प्ले एज अ नंबर 8, ही कुड प्ले एज अ नंबर 10, ही कुड प्ले फॉल्स 9, ही कुड प्ले ऑन द लेफ्ट राइट एवरीवेयर भाई ये खेल सकता है। सेकेंडली भाई he's a good passer of the ball. He's a brilliant passer of the ball. And he knows the other player movements, जो off the ball movements हैं, he knows very well. वो बहुत अच्छा passer of the ball है, good set pieces पे बहुत अच्छा है। नंबर 3rd पॉइंट है भाई सेट पीसेस, उसके आपने ऑलरेडी अपने एक इनडायरेक्ट फ्री किक पे गोल देखा है यूनाइटेड की जानिब से। ही इज अ गुड ऑन सेट पीसेस एज वेल। वो चेल्सी की तरफ से कॉर्नर किक्स भी मेसन माउंट लेता था। Number 4 भाई ऑफ द बॉल मूवमेंट, मेसन माउंट की ऑफ द बॉल मूवमेंट हैज बीन ग्रेट एंड दैट इज वेरी इफेक्टिव इन दिस रूबन एमोरिम सिस्टम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट गोल अगेंस्ट वुल्व्स जिसमें वुल्व्स के डिफेंडर को पता भी नहीं लगा उसके पीछे से मेसन माउंट कब निकल गया एंड व्हाट, और सेम वेवलेंथ में थे ब्रूनो फर्नांडेज और मेसन माउंट बिकॉज बोथ आर क्रिएटर्स, बोथ नो ईच अदर वेरी वेल and both know how to supply each other with goals and assists. So brilliant that Mason Mount की off the ball movement जो कि हमें और देखने को मिलेगी। एंड भाई नंबर 5th इज कवरिंग दोज हाफ स्पेसेस एंड बॉल प्रोग्रेशन। सबसे अच्छा जो चीज है ना मेसन माउंट की, दैट इज हिज बॉल प्रोग्रेशन, जो कि चेल्सी डेज से आप देखते आ रहे हो थॉमस टुकल के सिस्टम में, फ्रैंक लैम्पार्ड के सिस्टम में। ही यूज्ड टू प्रोग्रेस द बॉल वेरी वेल एंड दैट इज वन ऑफ हिज टॉप क्वालिटीज। नंबर 6 इज भाई इज वर्क रेट। उसका वर्क रेट बहुत अच्छा है एंड वर्क रेट के लिए उसको बहुत सारे मैनेजर्स ने जो है वो प्रेज किया है। नॉट ओनली फ्रैंक लैम्पार्ड भाई, थॉमस टुकल ने प्रेज किया। एरिक टेन हैग व्हेन ही साइंड ही वांटेड हिम एट एजेक्स डेज से वो मेसन माउंट को साइन करना चाहता था। वो तो उसकी बदकिस्मती के भाई वो चला किसी और सिस्टम में, खरीदा किसी और सिस्टम के लिए गया था। लेकिन भाई हिज वर्क रेट हैज बीन, वी हैव ऑलरेडी सीन भाई अंडर रूबन एमोरिम उसके 7 स्टार्ट हैं इस सीजन एंड 5 गेम्स जो हैं वो यूनाइटेड ने विन किए विद 1 लॉस एंड 1 ड्रॉ। सो यूनाइटेड्स विन परसेंटेज हैज ऑलरेडी इंक्रीज्ड व्हेन मेसन माउंट is starting for Manchester United. That is where that says a lot about this system, about Mason Mount. And I have already said a lot of times कि भाई he is that player who absolutely fits in that Ruben Amorim system because of his work rate, because of his
covering those half spaces. Because of his chance creation, because of everything he brings to this team. So bhai, he already bagged that man of the match performance against Wolves, and I've already said that that was his best match in a United shirt. So, and more to come, because now we'll see Bryan Mbeumo moving to AFCON, and Bryan Mbeumo की जगह जो ले सकता था वो था Amad Diallo, who is already moving with Bryan Mbeumo to AFCON as well. तो यूनाइटेड की राइट हैंड साइड जो है ना, दैट इज गोइंग टू सफर अ लॉट ड्यूरिंग दोज AFCON डेज. बट यहाँ पे अगर आप देखो, मेसन माउंट अगर इसी तरह फिट रहते हैं, सेम थॉमस टुकल वाला सिस्टम यहाँ पे रूबन एमरिम इंप्लीमेंट कर सकता है. मेसन माउंट कुड बी डिप्लॉयड ऑन दैट राइट अटैकिंग मिडफील्ड रोल. और भाई हमने सिर्फ यही नहीं देखा कि मेसन माउंट अच्छा खेल रहा है रूबन एमरिम के सिस्टम में. जब मेसन माउंट ने स्टार्ट किया है एंड डियोगो डालो को खिलाया गया है ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, डियोगो डालो की परफॉर्मेंसेस भी हमें इंप्रूव्ड नजर आई हैं बिकॉज ऑफ मेसन माउंट, बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव वर्क रेट दैट मेसन माउंट ब्रिंग्स टू दिस टीम. बिकॉज डालो की हमने डिफेंसिव जो वीकनेस है वो हमें पता है, लेकिन मेसन माउंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है डालो को ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड. तो अब डालो अलॉन्ग विद मेसन माउंट दोनों को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हो ड्यूरिंग दिस AFCON, व्हेन आमाद भी नहीं होगा, व्हेन एम्बुमो दोनों नहीं होंगे. So Mason Mount and Diogo Dalot could complement each other on that right hand side. And left hand side पे क्यूनिया भी आ गया है वापस, and then maybe Dorgu और ल्यूक शॉ को आप लेफ्ट विंग बैक रोल दे सकते हो. एंड सेंटर में ऑफ कोर्स सेस्को भी फिट हो रहा है, he might be on the bench for the Bournemouth game. लेकिन यहाँ पे मेसन माउंट की जहां तक बात की जाए राइट हैंड साइड से, भाई he could be massive for Manchester United, and we already wanted a replacement of Bryan Mbeumo on that right hand side, someone who could create, someone who could create those goals, come into those half spaces, what Mbeumo could have done, provide those crosses for Sesko, क्योंकि अब Sesko fit हो गया, we will be needing those crosses in the box as well. And Mason Mount से अच्छा player आपको कौन मिल सकता है? So भाई, this is all what I wanted to explain about Mason Mount and what he brings to this United side. The only thing that I have already said a lot of time, that is his fitness. अगर आप उसको फिट रखते हो, he could be a massive asset for this Ruben Amorim system. और भाई उसको थॉमस टुकल भी शायद इंग्लैंड के लिए नहीं बुला रहा, बिकॉज एक इंजरी प्रोन प्लेयर को इंटरनेशनल ड्यूटी पे बुलाना बहुत ही एक अजीब सी बात लगती है, बिकॉज एक इवेंट है जिसमें हमने स्क्वाड में एक प्लेयर चूज करना है, एंड इन दैट रोल देयर आर सो मेनी प्लेयर्स इन द इंग्लैंड इंटरनेशनल टीम एज वेल. तो वो थॉमस टुकल के अंदर तो अभी नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ही कुड बी दैट जो नंबर 7 जर्सी में हम देखना चाह रहे थे. बहुत अरसे से हमने नंबर 7 जर्सी के जलवे नहीं देखे. भाई अब मेसन माउंट के पास टाइम है टू फाइनली नो द होल मीडिया क्रिटिसाइज हिम अबाउट, भाई उसको तोड़े. और भाई फाइनली वी कुड सी दैट मेसन माउंट दैट वी साइन फ्रॉम चेल्सी FC 60 मिलियन जिसके दिए थे, हमें वो फाइनली दिखे. सो भाई दिस वाज ऑल अबाउट मेसन माउंट एंड हाउ ही फुलफिल्स दिस रूबन एमरिम सिस्टम. आप मुझे जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेसन माउंट, एंड डू यू थिंक दैट ही कुड फुलफिल दैट बूट्स ऑफ ब्रायन एम्ब्यूमो इन हिज एब्सेंस, बिकॉज AFCON में ब्रायन एम्ब्यूमो जा रहा है, एंड एम्ब्यूमो का रोल आपको इस टीम में ऑलरेडी आप देख चुके हो. भाई ही इज अ चांस क्रिएटर, ही इज अ गोल स्कोरर. भाई गोल स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव सीन दैट मेसन माउंट ने लास्ट 4 मैचेस में 3 गोल्स भी स्कोर किए हैं, एंड नो हिज गोल स्कोरिंग हैज ऑलरेडी इंप्रूव, जो कि लास्ट 2 सीजन में उसने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए थे. वी ऑलरेडी सीन गेट हिम इन अमंग द गोल्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स. भाई क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट जो उसने गोल मारा, दैट वाज अ विनर. वोल्व्स के अगेंस्ट गोल मारा, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल. एंड देन ही स्कोर्ड अगेंस्ट संडरलैंड. भाई संडरलैंड हैज नॉट बीन एन इजी टीम टू स्कोर अगेंस्ट दिस सीजन. उसने उनके अगेंस्ट भी गोल स्कोर किया. So Mason Mount is getting among the goals, he is getting among those numbers as well. So भाई Mason Mount का हम जो rejuvenated comeback देख रहे हैं, that speaks a lot, and that is why he is one of those most important players in this Manchester United squad who could finally revive his Manchester United career. मुझे जरूर वीडियो के एंड में बताना एंड कमेंट्स में बताना what do you think about Mason Mount. अगर आप न्यू हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर तो भाई लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक दुआओं में याद रखना. टेक केयर, गुड बाय.